हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक माँ और बेटी होती हैं, दोनों मिलकर जो है एक प्लान बनाती हैं कि बेटी की शादी करवा देती हैं और शादी करने के बाद कुछ ही महीने में जो है उसको जो है हत्या करवा देती हैं। और हत्या बिल्कुल जो अभी सोनम और राजा रघुवंशी के साथ जैसा हुआ प्लानिंग के साथ उसी तरीके से उसी के जैसा ही बिल्कुल जो है इस घटना का अंजाम करवाती हैं। आइए दोस्तों आपको विस्तार पूर्वक ये कहानी बताते हैं जो आपको दिल दहला देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी कि मतलब ये कितना बड़ा षड्यंत्र रचती हैं मारने के लिए और अपने ही पति को मरवा कर जो है पूरा उसका जो है जितना भी पैसा कौड़ी सब हजम करने के लिए सोचती हैं और सोचती हैं ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे और कोई हमें पकड़ भी नहीं पाएगा। अरे दोस्तों ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं कि आखिर कैसे ये लोग जो है उस लड़के को मारती हैं जिससे शादी करती है और कैसे जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं और षड्यंत्र रचती हैं। ये दोस्तों कहानी है तेलंगाना के जुजुलांबा गढ़वाल थाना की है। उसी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है। वहीं में जो है एक तेजेश्वर नाम का लड़का 25 साल का होता है। वो जो खाली प्लाटें होती हैं उनकी नपाई जोखाई का काम करता है और प्रॉपर्टी डीलर तरीके का ही वो एक काम रहता है जिसमें वो काम करता है। तो दोस्तों ये जो उसकी शादी अपनी शादी के बारे में सोच रहा होता है कि अब बहुत दिन काम किया, बहुत पैसा कमा लिया, अब जो है मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ शादी उदी कर लेनी चाहिए, घर बसा लेना चाहिए। तो वो क्या करता है कि आंध्र प्रदेश का एक कुर्नूल जिला होता है, वहीं का रहने वाली जो है एक लड़की होती है जिसका नाम ऐश्वर्या रहता है। वो ऐश्वर्या को देखता है तो उसे बहुत पसंद आ जाती है और ऐश्वर्या देखने में बहुत खूबसूरत थी। तो जब पसंद आ जाती है तो घर के लोग उसकी जो है शादी करने के बारे में सोचने लगते हैं। फिर इसकी जो है 13 फरवरी को एक एंगेजमेंट होती है। उसमें जो है ऐश्वर्या और तेजस्वर की एंगेजमेंट करा दी जाती है और उसके तीसरे दिन ही है, तीसरे दिन जो है ये क्या करती है कि अपने घर से एक लड़के के साथ भाग जाती है और वो लड़का जो है एक बैंक कर्मचारी होता है, उसी के अंदर वो काम कर रहा होता है, उसी के साथ ये भाग जाती है। तो तेजेश्वर जो देख सुनता है कि वो मेरी पत्नी जो है, जो होने वाली पत्नी है जिससे अभी मैं गोदबराई किया था, वो कहीं भाग गई है प्रेमी के साथ। तो उसे बहुत ही सदमा लगता है और कहता है चलो अच्छा हुआ वो शादी से पहले भागी है, शादी से के बाद जाती तो पूरी हम लोग की बदनामी करा देती और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहते। फिर कहती है चलो अच्छा ही हुआ, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐश्वर्या से प्यार करने लगा था और उसके बारे में सोच रहा था कि वो लड़की इतनी गलत कैसे हो सकती है जो देखने में इतना मासूम चेहरा है। वो सोच ही रहा होता है तभी ऐश्वर्या का उसके पास फोन आता है। ऐश्वर्या का फोन आता है तो तेजस्वर उठाता है, कहता है कि तुमने मुझे क्यों फोन किया। तो कहती है कि मैं तुमसे वाकई प्यार करती हूँ और मैं अपने घर छोड़कर मैं अपने मामा के यहाँ चली गई थी और मुझे जो है सबसे बड़ी चीज ये है कि तुम्हारे घर वाले दान दहेज कुछ ज्यादा ही मांग रहे थे। इस वजह से माँ इधर उधर पैसे मांग रही थी, इकट्ठा कर रही थी, पैसा इकट्ठा हो नहीं रहा था। इसकी वजह से मेरी और माँ में झड़प हो गई, इसकी वजह से मैं घर छोड़कर चली गई थी और मैं किसी दूसरे के साथ नहीं भागी थी और मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। इस बात पे तेजेश्वर बड़ा खुश हो जाता है। वो कहता है कि अरे ये तो अच्छी बात है, चलो मुझे तुमसे तुमसे कोई भी दहेज नहीं लेना है। मैं चाहता हूँ कोई एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए और तुमसे शादी कर लूंगा, मैं तुमसे एक पैसा नहीं लूंगा। इस पे घर वाले राजी नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि लड़की ठीक नहीं है, इसका कैरेक्टर खराब है, ये किसी लड़के के साथ भागी थी, तुमको ठीक से पता नहीं है। इस पे तेजेश्वर कहता है कि नहीं माँ, वो अपने मामा के यहाँ गई थी और अब दान दहेज का इनको इनके ऊपर प्रेशर था, पैसा इन लोगों के पास था नहीं। इसी बीच में माँ बेटी में झगड़ा हुआ और इसी वजह से वो चली गई है अपने मामा के यहाँ, क्योंकि लड़की मुझे सारी सच्चाई बता दी है कि मेरे जाने का क्या कारण था। इस बात पे उसकी तेजेश्वर की माँ मानती नहीं है, उसके पिता भी नहीं मानते हैं, भाई भी नहीं मानता है, लेकिन फिर भी जो है
वो लोग राजी हो जाते हैं, क्योंकि लड़का जो है तेजेश्वर जो है वो कहता है कि मुझे लड़की यही चाहिए, मैं इसी से शादी करूंगा, ये लड़की बहुत ही गरीब है, मेरी इज्जत करेगी। इस बात पर जो है लोग उसकी शादी करवा देते हैं। 18 मई की डेट फिक्स हो जाती है और उसी से उसकी शादी करवा देते हैं। शादी करवाते ही जो है ऐश्वर्या जो है अपने घर में आती है और तेजेश्वर के साथ जो है जैसे ही आती है अपने सब कपड़े वपड़े उतारती है, उतारने के बाद अपने तेवर बदल देती है और दूसरे तीसरे दिन से उससे बोलचाल कम कर देती है और ज्यादातर मोबाइल में लगी रहती है, उसी पे चैट करती है और जो प्रेमी था उसी से बातचीत करती है, जो बैंक का कर्मचारी था, और उसी के साथ ही बोलती बतलाती थी, हंसती थी। इस बात पे जो है एक दिन तेजस्वर उससे कहता है, क्या बात है, तुम किससे बात किया करती हो, घंटों बात करती हो, कोई दूसरा तुम्हारा प्रेमी है क्या? तो इस पे कहते हैं, नहीं, मेरा दूसरा प्रेमी नहीं है, मैं अगर दूसरा प्रेमी होती तो मैं उसी से शादी करती, तुमसे शादी क्यों करती, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्ही से शादी करी हूँ, तो आप मेरे ऊपर शक क्यों कर रहे हैं? तो इस बात पे तेजेश्वर कुछ नहीं बोलता है। फिर बाद में होता क्या है कि शादी के एक 15 दिन बाद जो है ये घूमने की प्लानिंग करती है कि चलो हम लोग घूमने चलते हैं। तो इस बात पर जो है तेजेश्वर कहता है कि नहीं, अभी जान मेरे पास काम ज्यादा है, मैं अभी नहीं जा पाऊंगा, मना कर देता है। इस बात पर जो है ऐश्वर्या जो है कहती है कि ठीक है, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद चलेंगे, और उस बस से जो है तेजेश्वर निकल जाता है। और जाने के बाद जो है तेजस्वर जब निकल जाता है घर से तो कुछ दूरी पे जाके जो है ये एक 4 लड़कों को सुपारी दे देती है, क्योंकि इसके पास पैसा, तेजस्वर इसके पास रखता ही था और पैसा बहुत था, तो वो सुपारी दे देती है और 4 लड़कों को साथ में लगा देती है, साथ में लगा देती है कि, और अपना ड्राइवर दे देती है और उन लोगों को पैसे दे देती है, कहती है कि इनको जो है वहीं पे इनका काम तमाम कर देना। इस बात पे जो है तेजस्वर जो है कुछ दूरी पे जाता है तो ये लोग कहते हैं कि मुझे एक प्लाट बेचना है और प्लाट दिखाना है, आप उसकी नपाई कर लीजिए, क्योंकि जो है बहुत ही अच्छे रेट में आपको मिल जाएगी। तो ये समझ नहीं पाता है कि आखिर ये लोग मेरे कातिल हैं कि क्या है। वो तो समझ रहा था कि ये शायद जो है मुझे नपाई उपाई के लिए बता रहे हैं, जो मेरा काम है। कहता है चलो ठीक है, चलता हूँ, आगे देख लेता हूँ, और चालने के तैयार हो जाता है। चारों उस गाड़ी में बैठते हैं और बैठने के बाद जो है वो तुरंत गाड़ी निकालता है। गाड़ी से जो है ये लोग चले जाते हैं और जाने के बाद जो है ये बराबर, जो ऐश्वर्या है फोन पे बात किया करती थी, ड्राइवर से भी बात कर रही थी और उन लड़कों से भी बात कर रही थी कैसे क्या है। फिर उसके बाद जो है वो करती क्या है कि इन लोगों को मारने के लिए पूरी बात कहती है कि और बच के आना नहीं चाहिए। इस बात पर जो है वो क्या करते हैं, चाकू निकालते हैं और गला दबा देते हैं। गला दबाने के बाद चाकू से उस पर वार करते हैं और वहीं पे मार कर जो है एक आंध्र प्रदेश की जो बंदयाल जगह होती है, वहीं पे एक उपन्यास नाम की जो है जंगल होता है, वहीं पे उसको जो है मार के फेंक देते हैं और फेंक कर जो है बता देते हैं कि हमने उसका काम तमाम कर दिया है। इस बात पे जो है जब 3-4 दिन वो लौट के आता नहीं है, जब लौट के आता नहीं है तो घर में ये एक दूसरे से कहा सुनी होने लगती है। लड़के के जो है मम्मी पापा और भाई जो है सोचने लगते हैं कि अभी तक गया है राजेश्वर, अभी तक आया नहीं। वो बेचारे परेशान हो रहे होते हैं। तो परेशान जब हो रहे होते हैं तो उसके बाद ये लोग जाते हैं और वहीं की जो है गढ़वाल, जो जिला गढ़वाल थाना होता है, वहीं पे जो है उसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं गुमशुदगी की। बाद में उनको शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी जो बहू है इसी का हाथ हो, तो वो पुलिस को शक की बुनियाद पे बताते हैं। पुलिस जो है ऐश्वर्या से छानबीन से पूछते हैं कि आखिर जो है तुम्हारा पति गया है, तुमसे क्या कह के गया है? तो ये कहती है कि मुझसे काम पे गए हैं और कह रहे थे मैं जल्दी लौट आऊंगा, मुझसे भी उनकी बात नहीं हो पा रही है। इस बात पे जो है पुलिस जो है कहती है अपना फोन लाइए,
और जब फोन ला के जो है उसकी कॉल डिटेल पता करते हैं तो पता चलता है कि कम से कम 2000 बार एक ही लड़के से वो बात कर रहे होते हैं। तो पुलिस का पूरा शक ऐश्वर्या के ऊपर जाता है और वो पूछते हैं कि ये जो जिससे तुम बातें लगातार कर रही हो, आखिर ये लड़का है कौन? इस बात पे जो है ऐश्वर्या कहती है कि ये मेरा दोस्त है, मैं इससे ऐसे ही बात करती हूँ। तो इस बात पे पुलिस जो है पूरी सख्ती में आती है और उसे उसकी जब कहती है 3rd डिग्री का तुम्हारे ऊपर प्रेशर देंगे तो अभी तुम सब उगल लोगी। इस बात पे वो पूरी तरीके से टूट जाती है और टूटने के बाद जो है वो पूरा बता देती है कि लाश को जो आंध्र प्रदेश के बंदयाल जगह में हम लोगों ने मैं मंगवाई हूँ और मारने के लिए 4 लोगों को सुपारी दी थी और उन लड़कों ने उनको मारा है। अपने ही गाड़ी से मैंने भेजी थी और अपना ही ड्राइवर भेजी थी। तो पुलिस पूछती है कि आखिर तुमको ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो तो तुम्हारा पति था। तो कह रही थी कि मैं इससे प्यार नहीं करती थी और न इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन जो है मेरी माँ और मेरा मेरा पिता जो है जबरदस्ती उससे शादी कराया और मैं नहीं चाहती थी। शादी जब इनकी एंगेजमेंट हुई थी उसी के 2 दिन बाद मैं भाग गई थी घर से। उसी लड़के के साथ जो बैंक का कर्मचारी था वो मेरी माँ के साथ भी शारीरिक संबंध बनाता था और मैं मुझसे भी शारीरिक संबंध बनाता था और दोनों से प्यार करता था। और मेरी माँ जो है ये बात किसी से नहीं बताई और क्योंकि जो है वो समझ रही थी कि मेरी पोल खुल जाएगी और मेरी पोल खुल जाएगी तो बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों हम लोग रंगरेलियां मनाएंगे, यही सोचकर जो है मैं भागी थी। लेकिन वो लड़के ने जो कर्मचारी था वो कहा कि तुम बेफालतू में भाग रही हो और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़का बहुत ही अमीर है, बहुत पैसा वाला है, तुम उसी से शादी कर लो और शादी करने के बाद जो है उसे हम लोग मरवा देंगे और मारने के बाद जो है उसकी सारी प्रॉपर्टी से हकदार तुम हो जाओगी और हम लोग पूरा ऐश करेंगे। इस वजह से वो लड़की बताती है, ऐश्वर्या बताती है कि इसी वजह से हम लोगों ने पूरे प्लानिंग करके जो है उनको मरवा दिया। इस बात से पुलिस जो है पूरे सख्ते में आती है और उनको जो है चारों लोगों को लड़कों को हिरासत में लेती है और ये लड़की जो ऐश्वर्या इसको भी हिरासत में लेती है और इनकी माँ सुजाता को भी हिरासत में रहती है और सबको जो है जेल भेज देती है। दोस्तों ये कहानी और पूरी ट्रिक जो है एक तरीके से जो राजा रघुवंशी और सोनम के साथ जो हुआ था उसी तरीके से ये पूरी प्लानिंग की गई और इससे पूरा सबक लिया गया कि हमको उसी तरह प्लानिंग में हमको मरवाना है। दोस्तों इसका असर बहुत ही गलत और बहुत ही बेकार पड़ा है। ऐसा नहीं, इस लड़की को सजा जरूर मिलना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा सजा नहीं मिली तो इसी तरीके से कई सोनम पैदा हो जाएंगी और अपने पति को मरवाने के लिए इस तरीके से पूरा षड्यंत्र रच देंगी। तो दोस्तों ये आपको जो कहानी है कैसी लगी, ये तो मैं जो सोशल मीडिया पे सुनता हूँ जो हमें सच लगता है वही आप लोग के थ्रू कहानी सुनाता हूँ। क्योंकि मनगढ़ंत कहानी सुनाने का मेरा मकसद नहीं है कि आपको जो है मनगढ़ंत कहानी सुना के इधर उधर की बातें में आपका जो है समय खराब करूं, बल्कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची थी दोस्तों और बिल्कुल ही प्लानिंग के द्वारा ही की गई थी। और अगर कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।